19 जून मिडिल ईस्ट की किस्मत बदल देगा। जिनेवा की शांति वार्ता, इजराइल की नाराजगी और ट्रंप का बदला हुआ रुख। नमस्कार, मैं हूं चंद्रमणि और आप देख रहे हैं जानो फर्क। 19 जून दुनिया के लिए ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये वह दिन हो सकता है जब मिडिल ईस्ट के भविष्य की दिशा तय होने लगे। पिछले कई महीनों से गोलियों की आवाज़, मिसाइलों का डर, तेल की कीमतों में उथल-पुथल और दुनिया भर की चिंताओं के बीच अब उम्मीद की एक किरण दिखाई दे रही है। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। हाल की रिपोर्टों के अनुसार दोनों पक्ष संघर्ष कम करने, परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है, 19 जून को जिनेवा की उस टेबल पर आखिर बैठेगा कौन? क्योंकि किसी भी शांति वार्ता की सफलता सिर्फ मुद्दों पर नहीं, बल्कि उस मेज पर बैठे लोगों पर भी निर्भर करती है। अमेरिका की ओर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अमेरिकी टीम में उपराष्ट्रपति जेडी वैंस, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रीय सुरक्षा एवं विदेश नीति से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी प्रमुख भूमिका में रहेंगे। ईरान की ओर से विदेश मंत्री अब्बास अरागची के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल के शामिल होने की उम्मीद है। उनके साथ परमाणु कार्यक्रम और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। मेजबान देश स्विट्जरलैंड इस पूरी वार्ता की सुरक्षा और कूटनीतिक व्यवस्था संभालेगा, जबकि कतर और कुछ अन्य देशों ने पर्दे के पीछे दोनों पक्षों को बातचीत की मेज तक लाने में अहम भूमिका निभाई है। लेकिन इस पूरी बैठक का सबसे बड़ा नाम वह है जो इस टेबल पर होगा ही नहीं, इजराइल। जी हाँ, मिडिल ईस्ट की राजनीति का सबसे प्रभावशाली देश इस वार्ता का आधिकारिक हिस्सा नहीं है। यही वजह है कि दुनिया भर के विश्लेषकों की नज़र अब सिर्फ अमेरिका और ईरान पर नहीं, बल्कि इजराइल की अगली प्रतिक्रिया पर भी टिकी हुई है। क्योंकि अगर बातचीत आगे बढ़ती है और इजराइल उसकी दिशा से सहमत नहीं होता, तो शांति की ये कोशिश नई चुनौतियों का सामना कर सकती है। और शायद इसी वजह से हाल के दिनों में डोनाल्ड ट्रंप ने भी संकेत दिए कि अगर कूटनीति का रास्ता खुल रहा है तो उसे युद्ध की आग में नहीं झोंकना चाहिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जिस क्षेत्र में ये शांति स्थापित करने की कोशिश हो रही है, उसी क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी इजराइल इस प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं दिख रहा। आखिर क्यों? आइए समझते हैं। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच जो समझ का प्रारंभिक ढांचा तैयार हुआ है, उसका बेहद उद्देश्य 60 दिनों की बातचीत के जरिए एक बड़े और स्थायी समझौते तक पहुंचना है। इसमें परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों में संभावित राहत और हॉर्मुज की सुरक्षा और क्षेत्रीय तनाव कम करने जैसे मुद्दे शामिल हैं। लेकिन इजराइल की चिंता अलग है। उसे लगता है कि यदि ईरान को बहुत जल्दी राहत मिलती है तो भविष्य में उसकी सैन्य और रणनीतिक क्षमता फिर मजबूत हो सकती है। यही वजह है कि इजराइल चाहता है कि किसी भी समझौते से पहले उसकी सुरक्षा संबंधी चिंताओं का स्पष्ट समाधान हो। और यहीं से कहानी में आता है सबसे बड़ा मोड़। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो लंबे समय से इजराइल के सबसे बड़े समर्थकों में गिने जाते रहे हैं, इस बार कुछ अलग दिखाई दिए। हाल के दिनों में उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि अगर शांति का रास्ता खुल रहा है तो उसे सैन्य कार्रवाई से पटरी से नहीं उतरने देना चाहिए। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि यदि समझौता काम नहीं करता तो अमेरिका फिर से सख्त रुख अपना सकता है। यानी एक तरफ शांति का हाथ तो दूसरी तरफ ताकत का संदेश। यही अमेरिका की रणनीति है। अब सवाल उठता है, क्या अमेरिका और इजराइल के रिश्तों में दरार आ गई है? इसका जवाब है, इतनी जल्दी नहीं। दोनों देश आज भी रणनीतिक साझेदार हैं, लेकिन हर सहयोगी
हर मुद्दे पर एक जैसी राय रखे, ये जरूरी नहीं। ये समय अमेरिका की प्राथमिकता है कि युद्ध और ना बढ़े, जबकि इजरायल की प्राथमिकता है कि ईरान की सैन्य क्षमता पर और कड़ा दबाव बनाया जाए। यानी लक्ष्य लगभग एक ही है, लेकिन रास्ते अलग अलग हैं। आप जरा सोचिए, अगर ये पूरी प्रक्रिया सफल होती है तो क्या होगा। सबसे पहले मिडिल ईस्ट में तनाव कम हो सकता है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापार सामान्य होने से तेल बाजार को राहत मिल सकती है। कई देशों की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ सकता है और भारत जैसे देश के लिए भी ऊर्जा आयात की स्थिति बेहतर हो सकती है। लेकिन अगर बातचीत विफल होती है या जमीन पर फिर से बड़े सैन्य हमले शुरू हो जाते हैं तो ये पूरा प्रयास कुछ ही दिनों में टूट भी सकता है। यही वजह है कि पूरी दुनिया की नज़र इस कूटनीतिक प्रक्रिया पर टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ सिर्फ अमेरिका और ईरान की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है पूरे मिडिल ईस्ट की, वैश्विक अर्थव्यवस्था की और उस शांति की जिसका इंतजार दुनिया लंबे समय से कर रही है। अब देखना यह है क्या बातचीत बारूद पर जीत हासिल कर पाएगी या फिर इतिहास खुद को एक बार फिर दोहराएगा। आपकी क्या राय है? ये शांति की शुरुआत है या सिर्फ युद्ध के बीच आया एक छोटा सा विराम? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जानो फर्क को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।